आपको क्या लगता है सर विद्याधर? आने वाले टाइम में मतदान में बीजेपी आएगी। क्या लगता है सब बीजेपी। हाँ जी, बीजेपी आएगी। 100% बीजेपी। आपको लगता है सर? बीजेपी आएगी। बीजेपी आओगी। हमारे कलमी कमल कमल 101% बीजेपी आनी चाहिए। आपको? बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी। और बीजेपी हाँ बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्शन को लेकर के, चर्चा करेंगे स्थानीय लोगों से कि यहाँ पर क्या माहौल है इलेक्शन को लेकर के। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? अर्जुन चौधरी। विद्याधर नगर में इलेक्शन को लेकर क्या माहौल है सर? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। क्या है, कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी आ रही है। आपको क्या लगता है सर विद्याधर? आने वाले टाइम में मतदान में बीजेपी आएगी। क्या लगता है? सब बीजेपी। हाँ जी, बीजेपी आएगी। 100% बीजेपी। आपको लगता है सर? बीजेपी आएगी। बीजेपी आओगी। हमारे कलमी कमल कमल 101% बीजेपी आनी चाहिए। आपको? बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी। और बीजेपी आप देख सकते हो यहाँ पर युवाओं और अनुभवी लोग हैं। हम इनसे चर्चा कर रहे हैं कि विद्याधर नगर में क्या माहौल है। तो यहाँ पर बीजेपी का माहौल ज़्यादातर है और भी हम यहाँ से बात करेंगे स्थानीय लोगों से। सर बीजेपी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं सर? भाई कांग्रेस का तुष्टिकरण की राजनीति है जी। और बीजेपी मिल गया निस्वार्थ होकर जो काम करती है, देश के लिए हित को काम करती है। और इसलिए मिल गया कांग्रेस जो भ्रष्टाचार जो कर रही है और जो पेपर लिंक के मामले में जो युवा साथी हैं उनको बर्बाद करने का काम किया है। जो आज खेती बाड़ियों के जो किसानों को जो बेटे हैं वो आज पेपर देने जो तैयारी करते हैं साल साल भर से, और वो जो शहरों में आके रहते हैं, कमरों में रहते हैं, उनका जो 500 हजार रुपया किराए का देते हैं और फिर वो पेपर देने के लिए जाते हैं तो वो एक उम्मीद के साथ में जाते हैं और फिर पेपर जब लिंक हो जाते हैं तो उनके माँ बापों की क्या हाल होती है। इसलिए हम कांग्रेस सरकार को इतना भ्रष्टाचारी समझते हैं और तुष्टिकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। वो तुष्टिकरण की राजनीति क्या है? जो आज मिल गई है, दो समुदाय के लोग हैं जो वो आपसी में मिल गया, एक मोटरसाइकिल के अंदर जो मिल गया जाते रहे, वो दोनों आपसी में लड़ रहे हैं और एक दूसरे समुदाय का बोलता है भाई आप उधर आगे जाके लड़ लो। तो वही आदमी फिर उनके ऊपर प्रहार कर देते हैं। उनके साथ में कुछ घटना होती है तो उनको वो मिल गया वहाँ पर तुरंत मिल गया 2 घंटा में 1 घंटे में 50 लाख रुपया दे देते हैं उनको और उनको एक दूध की डेयरी बूथ दे देते हैं और उनको नौकरी दे देते हैं। और एक समुदाय जो मिल गया हिंदू और मिल गया ये जो तुष्टिकरण की होती है, एक जो कन्हैयालाल की उदयपुर में हत्या हुई थी तो उनको मिल गई है 5 लाख रुपये लॉलीपॉप पकड़ा के मिल रही। दूसरी चीज यहाँ पेपर लिंक के मामले में जो डोटासरा जी मिल गई है वो सीना चौड़ा करके फिर रहा है। आज बच्चों का ये भविष्य जो खड़े बच्चे लोग ये कितनी उम्मीद करते हैं और वो मिल गया आपके जो मिल गया उनके परिवार के लोग हैं उनको मिल गया जो 70% आता है, जो 90% वाले रह जाते हैं उनके परिवार में काका फूफा उनका साड़ा मिल गई है, उनके साड़े सबको मिल गया वहाँ आगे मिल गया उभर जाते हैं। क्या कारण है? ये तुष्टिकरण की राजनीति करती है पूरी और इसलिए हमें मिल गया उनको भ्रष्टाचारी मिल गया समझते हैं। और नरेंद्र मोदी का विजन उनका मिल गया आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका डंका बजता है। और आज इकोनॉमी देखो पूरे मिल गया हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जो बाहर जो वर्ल्ड के अंदर देखो उनकी जो पहले मनमोहन के टाइम पे 10% उसकी मिल गई 10 मिल गए रहते, आज मिल गई है पूरा वर्ल्ड के अंदर 5वां मिल गया इसकी इकोनॉमी रहती जो सरकार है इसकी योजनाएं हैं 10 योजनाएं हैं जिसमें 7वें गारंटी दी गई है। वो एक आम आदमी की जो सुख दुख के देख के चलते हैं और हर आदमी के घर घर तक उसकी पहुंच है। जैसे सिलेंडर योजना है और महिलाओं को 10,000 रुपये प्रति साल देने का है। और इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हर एक को 1,000 रुपये पर मंथ की वो ये है तो फ़ायदा पहुँचा है। पेंशन योजना पता है बुजुर्गों को, इसकी वजह से ये महिलाओं के लिए जो बसों में और जो सब है तो ये आम आदमी तक पहुँच है कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस की संभावना ज़्यादा। अशोक गहलोत ने जो मिल गया 10 योजना दी और दी है तो इसलिए इसने मिल गया जो पूरी मिल गया 5 साल जो मिल गया सरकार आई हुई होगी है तो आज मिल गया 2 महीना पहले मिल गया लॉलीपॉप पकड़ा देते ये 5 साल कहाँ गए थे। तो इसको वोट लेने के चक्कर में ये काम करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो मिल गया उसी वजह से मिल गया ये काम लिया हो। 4 साल पहले क्यों नहीं दी उसने योजना? दूसरी फिर चिरंजीवी योजना जो है वो कोरोना से पहले हम 10 हॉस्पिटल में जाके अभी देने 25 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद
किया। इन लोगों की तुष्टिकरण की नीति है। 14 से 23 तक 9 साल में जो बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने देश का उद्धार किया, सब पब्लिक इनसे खुश है, इसलिए सब बीजेपी को मैं तो संसार से बदलूंगी कौन है। अच्छा, हाँ, बदले तो वो है जो वैश्या होती है, समझ गया ना। मैं एक ही पार्टी देता हूँ तो किसी को ही नहीं देता हूँ। श्रीमान जी, अभी ऐसी समस्या हो रही है कि पानी की इतनी बड़ी कॉलोनी में समस्या हो रही है पूरी विद्याधर नगर के अंदर। सबको टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं, पानी के लिए टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं। मेरे स्वयं के, मेरा नाम गोविंद शरण शर्मा है, मेरा प्लाट नंबर M6 है, जगदम्बा कॉलोनी है। मेरे यहाँ मेरे 3 फ्लैट अलग अलग बच्चों के हैं, 1 2 3 एक ही मकान में। मेरे 3 पानी के कनेक्शन हैं, उसके बावजूद भी मुझे 5-7 टैंकर हमेशा हर महीने में डलवाने पड़ते हैं। और कम से कम नहीं तो 12-12, 13, 3600 रुपये का बिल आता है मेरा पानी का, उसके बावजूद भी टैंकर डलवाने पड़ते हैं। तो इस कांग्रेस का क्या करें बताओ, माथे पे रख के या नीचे गिरा दें? तो इसको नीचे गिराना ही अच्छा है। हिसाब से विद्याधर नगर में क्या माहौल देखते हो? हम पूरा बीजेपी के हैं साहब, यहाँ पर बीजेपी के जीतेगी, क्योंकि इन्होंने जो लॉलीपॉप दिए हैं वो अभी गांव के अंदर आप जाकर देखोगे तो मैंने कृषि कनेक्शन के लिए पिछले साल किया था, गहलोत ने बोला था 21 सितंबर तक हम पूरा कर देंगे, लेकिन कोई ट्यूबवेल वगैरह के कहीं कोई कनेक्शन वगैरह नहीं हुआ। बीजेपी क्यों? कांग्रेस? तो बीजेपी की स्कीम इतनी अच्छी हैं, हम तो देख रहे हैं पिछले 10 साल से। दिया कुमार जी बहुत ही अच्छी उम्मीदवार हैं, 10 साल से राजनीति के अंदर हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा उनको, जीतेंगी वो बहुत। कांग्रेस से जो उम्मीदवार है सीताराम अग्रवाल जी, वो दावा कर रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए का मैंने विद्याधर नगर के अंदर विकास करवाया। क्या वो, क्या लगता है? नहीं तो कहाँ बोर्ड के ऊपर लिखा है कि कौन कौन सा है? खाली सिर्फ ये रोडों, अभी 15 दिन पहले नगर निगम ने रोडों के ऊपर कराया और कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। आपको क्या लगता है विद्याधर नगर में बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? ऐसा है, कांग्रेस ने हमारे साथ जो धोखा किया। मेरे 3 बच्चे हैं ना जो परीक्षाएं दी थी, वो पेपर लीक आउट होने के लिए 3 लाखों रुपए बर्बाद हो गए उसके लिए। और शहर में कोई भी काम नहीं करवा रही है ये, और किसी को भी कोई फायदा नहीं दे रहे हैं। जिनको शेड्यूल कास्ट को उनको वो दे रहे हैं, अनाथ गरीबों को। मिडिल क्लास तो मारे जा रहा है हमसे टैक्स लेकर के, और उनको खिला रहा है पैसा। अब जो हम इनकम टैक्स दे रहे हैं उनको पैसा गरीबों को बांट रहे हैं वो। आपके हिसाब से कौन विद्याधर नगर में? बीजेपी, दिया कुमारी। बीजेपी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस का तो हाल देख रहे हो कितना खराब कर दिया। बिजली का एक तरफ तो बोल रहे हैं कि 100 यूनिट फ्री है, और वो दूसरी तरफ टैक्स कितना ले रहे हैं ये इनके समझ में नहीं आ रहा है। और पूरा रिकॉर्ड देख लो बिजली विभाग का क्या कह रहा है कि, तो इसलिए बीजेपी को ही चाहते हैं हम। आपके क्षेत्र से दिया कुमारी है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? दिया कुमारी जी बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं और पिछले 10 साल का अनुभव है उनको, बीजेपी के साथ अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग आरोप ये भी लगाते हैं कि वो राजघराने की है, क्या वो फील्ड में आकर विकास करा पाएगी? फील्ड में 10 साल का अनुभव है उनको, पैदल घूमने का भी अनुभव है पूरा राजमहल का ही नहीं है, सड़क पर भी चलने का अनुभव उनको। बाहर रह रही है सड़क पर, दूसरे जगह जहाँ वो MP और MLA रही है ना उस क्षेत्र में, वहाँ का उनको सुंदर बना दिया नगरों को। तो इसलिए वो विश्वास हमारे साथ है। देख रहे हैं हम आज उसको नाम सबमिट करने के लिए कम से कम 5000 आदमी वहाँ से आए थे, जो इनकी विशेषता है। और महलों के अंदर कुछ नहीं है, और तो जनता के अंदर ही बैठती है आकर के। विद्याधर नगर में किसको देखते हो, दिया कुमारी है या सीताराम अग्रवाल? दिया कुमारी। दिया कुमारी क्यों? मुझे बीजेपी पसंद है, कांग्रेस पसंद नहीं है। क्या कांग्रेस के जो कार्यकाल में जो योजनाएं चलाई उनसे संतुष्ट नहीं? नहीं, आज तक किया ही क्या उसने। अभी कांग्रेस ने युवाओं के लिए जो भी रोजगार दिया है उससे संतुष्ट नहीं हो? नहीं, मैं बीजेपी के राज में भी कर लूंगा रोजगार। हाँ, बीजेपी। विद्याधर नगर में दिया कुमारी, देखो विद्याधर नगर का तो विचार फाइनल बना हुआ है। दिया कुमारी जी कम से कम 75,000 से ऊपर मतों से जीतेगी। अब क्या है कि हम क्यों दिया कुमारी को वोट दे रहे हैं, हम लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। दिया कुमारी बाद में आती है, यहाँ से कोई भी कैंडिडेट रहता भाजपा का जीतता। हम लोग मोदी जी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के विकास के साथ हैं। आज 9 साल से शासन चल रहा है, देश की प्रगति कहाँ पहुँच गई। आज वर्ल्ड में नाम है नरेंद्र मोदी का। आज ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर उनको बॉस बोलता है, बाइडेन पूछ के काम करता है। पहले क्या था,
है। आर्थिक 6.5% की विकास दर ला दी, जो लगातार 3 साल से चल रही है। और कांग्रेस का मतलब ही है करप्शन। ये तो क्या है, महल दिखाते हैं और फिर आलू से सोना बनाते हैं और वो कहते हैं कि उससे मिल जाएगा महल आपको, है ना। वो सब झूठे राख के महल चलने वाले नहीं हैं। ये झूठ का देखो बाजार 50 साल तक चलाया, तभी तो ये गई। और जिस चोले को उतार के फटा पुराना हो गया उसको फेंक दिया, दोबारा क्यों पहनना उसको। अब नई विचारधारा आया, देखो हिंदुत्व बढ़ रहा है। हिंदुस्तान वर्ल्ड में एकमात्र हिंदुस्तान है जो हिंदुओं का देश है पूरे वर्ल्ड में। आज 52 कंट्री अरब देश सारे मुस्लिम देश हैं। आज देखो 35,000 लड़ाके हमास के थे तो इजराइल को में क्या गदर मचाया है। तो अगर ये हमारे धर्म संस्कृति का रक्षक सरकार नहीं बनेगी जो कि सबको मिला के चलने वाला है, वो सबका साथ सबका विकास करता है। आज 1 करोड़ घर बनाए तो मुसलमानों के भी बनाए, हिंदुओं के बनाए। मुसलमानों के ज़्यादा बने इसलिए क्यों, गरीब ज़्यादा हैं वो, कोई भेदभाव नहीं, है ना। आज 33% आरक्षण दिया, महिलाओं को दिया, मुस्लिम महिलाओं का तलाक हटाया। वो दृढ़ता से कोई भी कदम उठा सकता है। आज चीन कांपता है और रूस का ये पाकिस्तान कांपता है। सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत थी क्या कभी। आज कश्मीर को क्या कर दिया, पर्यटन 20 गुना बढ़ गया है। वहाँ का जो मुस्लिम है वो अब उसके समझ में आया कि अरे हम किसके चक्कर में थे। ये लोग तुष्टीकरण करके मुसलमानों का सर्वनाश किया और मोदी कर रहा है विकास। अगला टर्म के बाद में आप देखोगे हिंदुस्तान के अभी क्या 5वें स्थान पे है वर्ल्ड में इकोनॉमी, है ना। और जैसा ही ये 3rd टर्म आएगा ना, मोदी कर देगा इसको 3rd प्लेस पे। और कांग्रेस आ गई ना, कांग्रेस में क्या है देख लो। हमको एक बात बताओ, लालू यादव 8 कोर्ट से सजा पाया हुआ, 8 साल जेल काटा हुआ, जो प्रूव्ड है कि ये करप्ट है, चार्जेस नहीं है, जेल रहा हुआ है आदमी है, करप्शन है। आज अलायंस किसका है, राहुल गांधी का लालू के साथ। तो ये क्या, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन चलने वाला नहीं है। ये इनका कोई सिद्धांत नहीं है, ये बिना पेंदी के लोटे हैं, है ना। इसलिए भाजपा जीतेगी 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 और राजस्थान में आएगी 150 से ऊपर सीटें। आप देख लेना, नहीं हो मेरा नाम है अशोक कुमार सुराना, आप मुझसे दोबारा बात कर लेना, मैं जन टीवी का डायरेक्टर हूँ। नमस्कार जी। सर, विद्याधर नगर में क्या माहौल है, कांग्रेस या बीजेपी? माहौल तो बीजेपी का है, वैसे कांग्रेस भी चल रही है। हाँ, दोनों टक्कर में नहीं है, कांग्रेस भी है और बीजेपी का तो है ही है। वो क्या है कि 2 चीज़ें हो जाती हैं। सीताराम जी एज ए मैन वेरी नाइस, लेकिन तो पीछे जो उनके ऊपर वो जो है ना पार्टी वो बदनाम है। बदनाम इन द सेंस कि वादे कर देना और जादूगरी से वादों को इधर उधर कर देना। और दिया कुमारी जी का ये हम नहीं कह सकते कि उन्होंने कभी यहाँ काम नहीं किया, लेकिन जो जिस फील्ड में वो रहे हैं सवाई माधोपुर और राजसमंद, तो अभी उनकी वो जो उस टाइम जो आदमी आए तो वो कोई सोने का तो बना नहीं सकती, लेकिन लोगों को गए तो उनकी सुनाई की। तो ये भ्रम था कि भाई ये राजघराने से बात ही नहीं करेगी, वहाँ की जो जनता बोलती है। हमने ये कहा भैया यहाँ से खड़ी हो रही है, आपका वहाँ क्या है। वैसे हम तो जब भी गए, जब भी वहाँ पर रहते हैं, बताती है जो काम उनसे हो पाता है। लोकल काम तो करा नहीं पाते, कारण की सरकार दूसरे की है, नहीं तो हम कराते। चलो ठीक है, कोई सीताराम जी अगर दूसरी पार्टी से आते, आई मीन टू से इस पार्टी से, बहुत अच्छी है एज ए मैन, लेकिन पीछे का जो आवरण है वो सही नहीं, वो आप भी जानते हैं। सर, मेरा एक सवाल है, सीताराम अग्रवाल दावा कर रहे हैं कि मैंने इस क्षेत्र से 800 करोड़ रुपए का विकास करवाया, क्या लगता है? नहीं, 800 करोड़ का होता तो वो तो कहावत है हमारे मारवाड़ राजस्थानी के अंदर कि घी दिख से मुंगाव में दिख जैसी, वो कहाँ हुआ विकास? ये तो पता नहीं कहाँ हुआ विकास। भाई 800 करोड़ रुपए लगाया, सीताराम जी ने कहाँ से लगा दिए? ही इज़ नॉट MLA, ही इज़ नॉट ए मिनिस्टर, वो कोई उसमें नहीं है। कोई JDA का कोई बजट आया हो 800 करोड़ रुपए विद्यानगर में लग गया हो, नहीं है। यहाँ पर तो मतलब 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका मतलब शरीर में 7,000 करोड़ रुपए लगा दिए विकास में, नहीं हो। जो विद्याधर नगर है, जो गढ़ है बीजेपी का, क्या सीताराम अग्रवाल इस गढ़ को भेद पाएंगे? देखो ये जो चुनाव है, डेमोक्रेसी है, मालूम नहीं है, लेकिन अभी आज के दिन तो नहीं है चांस, 80-20 है।
80 बीजेपी की तरफ है, 20 उनकी तरफ जो है।